ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम 3 वल्नरेबल यानी बेचारे भाइयों की कहानी सुनेंगे। पहला भाई तुकाराम की भक्ति में लीन बड़ा खाकर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। दूसरे भाई चावल खाकर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मगर बंधु, ये जो तीसरा भाई था, ये तो दौलत के पीछे पड़ गया। इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि जो दौलत के पीछे पड़ा उससे ज्यादा वल्नरेबल कोई नहीं। ऐसे वल्नरेबल विटनेसेस को हमें 18 साल से नीचे की लड़कियों तक सीमित रखना नहीं चाहिए। ये बात ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल ने कही। जी हाँ, आपको बैकग्राउंड पता हो तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बंधु एलियास दौलत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने पूरे भारत के हाई कोर्ट्स को यह कहा कि आपके हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट 2 सेंटर ऐसे होने चाहिए जहां वल्नरेबल विटनेसेस के बयान को, डिपोजिशन को लिखा जा सके। और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक इस तरीके का सेंटर हो हमारे पास, ताकि जो डरते हैं गवाह कि हमें मार दिया जाएगा अगर हम कोर्ट में कुछ बताएंगे, तो वो निर्भय होके, निर्भीक होके कोर्ट में अपने बयान दे सकें। गवाह हमारे आंख और कान होते हैं। और इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल मैडम की बात को ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और अनिरुद्ध बोस ने मोहर लगाते हुए ये कहा, रिसेंट जजमेंट समृति तुकाराम बड़ाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, कि केवल क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट्स, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट में भी VWDC का कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करेगा। VWDC, जी हाँ, वल्नरेबल विटनेसेस डिपोजिशन सेंटर। आपको पता ही होगा, ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल जो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस था वो पूरे भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल ने यह भी कहा कि केवल 18 साल से नीचे की लड़कियों को अगर हम वल्नरेबल विटनेसेस माने, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो होमोसेक्सुअल हैं, जो गूंगे बहरे या किसी ना किसी डिसेबिलिटी से शिकार हैं, जो मेंटली इल हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि इन सबको एज न्यूट्रल बना दिया गया, जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। अब वल्नरेबल विटनेसेस की डेफिनेशन के लिए आपको केवल महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तक सीमित नहीं रहना है। यानी कि केवल उन विटनेसेस को ही वल्नरेबल नहीं किया जाएगा जो प्रोटेक्शन स्कीम जो विटनेसेस को मिलती है 2018 में, उसके तहत थ्रेट परसीव कर रहे हैं, जैसे उन्नाव के केस में या लखीमपुर के केस में। मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट को भी ये डिस्क्रिशन दिया गया है, अगर ऊपर वाले केसेस में फॉल नहीं भी करें और आपको लगता है कि कोई गवाह वल्नरेबल है, तो उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज आपने इस छोटे से वीडियो में समृति तुकाराम बड़ाड़े, महेंद्र चावला, बंधु दौलत और साक्षी यूनियन ऑफ इंडिया, महेंद्र चावला यूनियन ऑफ इंडिया, ये लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट VWDC को जाना, और जाना कि केवल क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट में भी, फैमिली कोर्ट में भी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी, चिल्ड्रन कोर्ट में भी, और केवल 18 साल से नीचे लड़कियों को नहीं, होमोसेक्सुअल्स को भी, मेंटली इल को भी, फिजिकली डिसेबल को भी, थ्रेट परसीव करने वाले महेंद्र चावला के गवाहों को भी इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।